कई बार ये सोचते हैं कि नहीं, गन्ने का जूस फायदा कर रहा है, ये बीमारियों का भी एक कारण हो सकता है। याद रखिए, ओबेसिटी अपने आप में ऑलमोस्ट सभी बीमारियों की जड़ है। कि आपके बच्चे का वजन कैसा चल रहा है। कुछ बच्चे ग्लूकोज सेंसिटिव होते हैं, वो एकदम से ब्रेन हिल जाता है उनका। वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ड्रिंक्स जो बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली पी रहे होते हैं और वो ड्रिंक्स बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं होते। तो मेरा आप सभी पेरेंट्स से ये सजेशन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप इन ड्रिंक्स को बच्चे की डाइट से कट नहीं कर सकते हैं तो कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, याद रखिए, बच्चा हेल्दी तभी होगा जब वो हेल्दी फूड लेगा। अगर फूड हेल्दी नहीं है तो बच्चा हेल्दी कभी नहीं होगा। तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि हाँ, ये जो फूड है ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा काम कर रहा है या ये नेगेटिव में जा रहा है। इसी चीज़ से रिलेटेड मेरा चैनल है। आप जितने भी मेरे व्यूअर हैं, आप सबको पता है कि बच्चे की हेल्थ, बच्चे का न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बच्चा हेल्दी चाहिए, मजबूत चाहिए, हैवी नहीं चाहिए। और कई बार जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के जो ब्रेन में वो रहता है ना कि हैवी बनाना है, फुलाना है, मोटा करना है, याद रखिए, ओबेसिटी अपने आप में ऑलमोस्ट सभी बीमारियों की जड़ है। तो हमें मोटा करना उद्देश्य नहीं है, हमें उसे मजबूत बनाना है। और मजबूत कहाँ से बनेगा? अच्छे फूड से। तो अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ड्रिंक्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये है ग्लूकोन डी, एंड इस ड्रिंक को तो आप सब लोग जानते होंगे। आप मुझे कमेंट में बताना क्या है। नंबर 2, और ये है मेरे पास गन्ने का जूस। 3 ड्रिंक्स हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जो हैं वो किचन के अंदर जाएंगे और ग्लूकोन डी को ऐसे घोलेंगे और पी जाएंगे। देखिए, इसका अपना फ़ायदा है, अपना नुकसान है। ये कहाँ ज़रूरी है आपको ये पता होना चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि बच्चा गया, उसने अभी पी लिया एक गिलास, फिर थोड़ी देर में जा रहा है, फिर एक गिलास पी लिया, अब आ गया है, मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, बैठा हुआ है। ये ज़रूरत होती है जब आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। अचानक कोई मैराथन रनर है, 10 किलोमीटर की दौड़ कर रहा है, 5 किलोमीटर के लिए कोई जॉगिंग कर रहा है, आपको बीच बीच में अचानक से एनर्जी चाहिए, तब वहाँ पर इसको हम यूज करते हैं। या दूसरी कंडीशंस के अंदर रहते हैं, आप अपने डॉक्टर से बात करके जरूर इसको दे सकते हैं अगर वो अलाउ कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से नहीं देना है कि बच्चा हर थोड़ी देर के अंदर इसे पिए जा रहा है। ये एकदम से शुगर के लेवल को बढ़ा देगा ब्लड के अंदर। ये तीनों ड्रिंक्स जो हैं, जो मैंने आपके सामने तीनों रखी हैं, चाहे वो गन्ने का जूस है, ग्लूकोन डी है, और ये हमारा एक और जो ड्रिंक है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्या है, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। ये तीनों का एक ही काम है कि जैसे ही आप पिएंगे एकदम शुगर के लेवल को स्पाइक कर देंगे। और ये बढ़ा हुआ शुगर का जो लेवल है, ये बच्चे को 2 तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नंबर 1, जैसे शुगर बढ़ेगा वैसे ही उसे कम करने के लिए मेरी बॉडी से इंसुलिन को रिलीज किया जाएगा। इंसुलिन उसे सडनली ड्रॉप करेगा और वापस शुगर को मेंटेन करने के लिए फिर से हमारे कॉर्टिसोल ब्लड के अंदर आएगा, और इस तरह से इसका एक फ्लक्चुएशन चलेगा। तो ऐसे जितने भी फूड आइटम्स जो सडनली शुगर को बढ़ा रहे हैं, जिनमें तीनों इंक्लूड हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, ये हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं। ऐसे में एक अफेक्ट आएगा शुगर का, जिसे हम बोलते हैं रोलर कोस्टिंग अफेक्ट, अप डाउन वाला। तो ये जो रोलर कोस्टिंग अफेक्ट है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है बच्चे के ब्रेन को। वहाँ पर उसके जो ब्रेन है, कुछ बच्चे ग्लूकोज सेंसिटिव होते हैं, वो एकदम से ब्रेन हिल जाता है उनका। भविष्य में उनकी लर्निंग के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उनके IQ लेवल के ऊपर फर्क पड़ेगा। और दूसरा, इसका जो बढ़ा हुआ लेवल है, ग्लूकोज जितना ज़्यादा आप बॉडी के अंदर बच्चे इसका कंज्यूम करेंगे, शुगर का लेवल बढ़े होने से उसे एक्सेस शुगर को बॉडी फैट में कन्वर्ट करेगी, और लेटर ऑन आपका बच्चा जो है वो ओबेसिटी की तरफ जाएगा, मोटापे की तरफ। अभी जब मैंने आपसे कहा कि मोटापा जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, उससे होने वाले दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑलमोस्ट कार्डियक डिजीज हैं या दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी रिलेटेड। तो आप खुद ही देखिए कि आपके बच्चे का वजन कैसा चल रहा है, क्या उसका वजन सही है, उसकी एज के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से। वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बच्चा मोटा होता जा रहा है, फैटी होता जा रहा है। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स की मैंने मानसिकता देखी कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है फूला हुआ बच्चा नहीं करना है, मजबूत बच्चा करना है। तो आप मेरे को बताइए कि आपका बच्चा ग्लूकोन डी को दिन में ऐसे लेता है क्या? आपके घर में किचन में इसे रखा हुआ है और बच्चा इसको कंज्यूम कर रहा है, तो मुझे इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह से गन्ने का जूस इन गर्मियों के अंदर हम लोग बहुत यूज करते हैं। आप जा रहे हैं, कई बार ये भी देखिएगा कि गन्ने के जूस को बनाया कैसे जा रहा है। वो व्यक्ति जो गन्ने के जूस को सर्व कर रहा है, क्या उसके हाथ सही हैं? वो एक ही कपड़े से पहुंचे जा रहा होता है, एक ही पॉट होता है उसकी जिसमें उसको उसी में से डाल करके आपको दिए जा रहा है। क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे बीमार होकर हमारे पास आते हैं, और जब हिस्ट्री ली जाती है तो वहाँ पर कल्प्रिट क्या निकलता है? गन्ने का जूस। तो कई बार ये सोचते हैं कि नहीं, गन्ने का जूस फायदा कर रहा है, ये बीमारियों का भी एक कारण हो सकता है। आप हाइजीन का ध्यान रखिए, और यदि ऐसे ड्रिंक्स, इन तीनों ड्रिंक्स के अंदर आप कभी कभी महीने 20 दिन में आप कभी पिला रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कट मत कीजिए, लेकिन कंट्रोल कीजिए। ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो रहते हैं, ये भी शुगर के लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। और उसका एक और बड़ा नुकसान, बच्चे को एडिक्शन तो होता ही होता है,
एडिक्शन के अलावा दांतों से संबंधित जो दूसरी बीमारियां हैं वो बच्चे को होने लग जाती हैं। इससे बच्चे अपना यूजुअली पेट भर रहे होते हैं। अब आप उनको अच्छा खाना देंगे तो रिफ्यूज कर देते हैं क्योंकि कैलोरी इनटेक यहाँ से बहुत आ गया। अब जैसे इसके अंदर ये जो ड्रिंक है इसके 100 ml में 417 कैलोरी है, 100 ml में 417, और इसकी जो एक सर्विंग है 35 ml की उसमें इसकी 1/3 कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। कितना पिया जा रहा है उसको देखिए। तो यहाँ पर हमारे को बच्चे का ध्यान रखना है कि मेरा बच्चा ड्रिंक्स के अंदर ऐसी ड्रिंक्स तो नहीं ले रहा है जो कि बहुत तेज़ी से शुगर के लेवल को बढ़ा रही है। और ज़्यादातर मैं बताऊँ, अब आप इसमें आप सोचेंगे कि जूस कैसे रहेंगे, आप फ्रूट जूस ले लीजिए, उनके साथ भी यही कहानी है। आप कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बच्चे बाजार में पीते हैं उनके साथ भी यही कहानी है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चे को मोटिवेट कीजिए कि वो नेचुरल शुगर जैसे है, जिसके अंदर की जैसे हमारे फ्रूट्स के अंदर है, पपीते में एक शुगर है, सेब के अंदर एक शुगर डली हुई है, भगवान ने, नेचर ने, प्रकृति ने डाल के दी, ऐसे फूड आइटम बच्चा अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा ले। आप उन्हें मोटिवेट कीजिए कि फल खाने हैं, फलों का जूस नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी है, फल खाने, और सब्जियों के लिए मोटिवेट कीजिए। कई बार घरों के अंदर मैंने ये भी देखा है कि चाय का भी चलन है, चाय एंड कॉफ़ी। देखिए इसके अंदर कैफीन है, और कैफीन सबसे ज़्यादा इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो मैं बताऊँ आपको, बच्चे की स्लीप के ऊपर अफेक्ट डालेगा। उसका स्लीप पैटर्न जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, एंग्जाइटी लेवल रहेगा, लेटर ऑन हार्ट रेट भी बढ़ी रहती है, ब्लड प्रेशर पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो ड्रिंक्स जो है, पानी है वो आप दे सकते हैं, छाछ है, लस्सी है, जिसके अंदर की जो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है वो दे सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक और है ड्रिंक्स के लिए, जो कि मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। ये है इन्फ्यूज्ड वाटर। आप पानी के अंदर छोटी छोटी चीज़ें डाल सकते हैं, पंपकिन सीड डाल लिए, खीरा डाल लिया है आपने, दूसरी चीज़ें जो हैं वो आप डाल सकते हैं। आप इससे क्या है, एक तो वाटर बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि पानी जो है इस गर्मी के अंदर हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ये सब चीज़ें डालेंगे तो बच्चा क्या थोड़ा थोड़ा उसे बोरिंग फील नहीं होगी, वो वाटर इनटेक उसका बढ़ा रहेगा। तो अगर ड्रिंक्स देनी है तो हमारे को क्या देना है, इन्फ्यूज्ड वाटर दीजिए आप उसे। आप छाछ दे सकते हैं, नारियल पानी, कोकोनट वाटर है वो दीजिए। तो मैं इन चीज़ों को रिकमेंड नहीं करता हूँ। प्लीज़ अपने बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखिए, उसे इन चीज़ों से दूर कीजिए। बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं तो कम से कम कंट्रोल जरूर कीजिए। ग्लूकोन डी का अपना यूज है, पहले बता देता हूँ, इंस्टेंट एनर्जी देने के रूप में इसका एक यूज है। तो ये मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।